ओके, क्या बोलना है ये क्वेश्चन में? How can a single-celled organism carry out all the life processes when billions of cells are required to perform similar functions in multicellular organisms like us? ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं, कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, तो उसमें एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, खाना भी ऑब्टेन कर रहा है, खाने को डाइजेस्ट भी कर रहा है, एक्सचेंज गैसेस भी कर रहा है, रिमूव गंदा मटेरियल बाहर भी निकाल रहा है, सराउंडिंग्स को भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिप्रोडक्शन भी कर रहा है, एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, राइट? अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ प्रोसेसेस। ह्यूमंस में वैसा होता है कि नहीं? ह्यूमंस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो डाइजेशन का काम कुछ सेल्स करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम कुछ और सेल्स करते हैं, लंग हार्ट पंपिंग का काम कुछ और करते हैं, सोचने का काम कोई और करता है, कोऑर्डिनेशन का काम कोई और कर रहा है, तो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं और हर फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो एक नया सेल या टिश्यू होता है। तो मतलब उनका ये क्वेश्चन है कि अमीबा में एक सेल से काम हो जाता है, ह्यूमंस में इतने सारे सेल्स की जरूरत क्यों है? ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो देखो कैसा होता है कि आपको तो पता है कि अमीबा इज यूनिसेलुलर, राइट? यूनिसेलुलर का मतलब उसमें एक ही सेल है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, परफॉर्म्स ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, पूरे लाइफ प्रोसेस इसी से होता है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब काम को डिवाइड किया जाता है क्या बिटवीन डिफरेंट सेल्स? नहीं, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है डिवाइड करना, किसको? काम को। तो सेल के अंदर के जितने काम है वो सब एक ही सेल करता है ना, उसमें नो डिवीजन। तो इसमें कौन कौन आता है? ये प्रोटिस्टा किंगडम्स को बिलोंग करते हैं, ये यूनिसेलुलर। इसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, राइट? अब सिंगल सेल की बात करते हैं। सिंगल सेल का तो मैंने आपको बताया कि पूरी चीजें एक ही सेल कर रहा है। मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे कि ह्यूमंस है, राइट? स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो एक एक काम पर्टिकुलरली करते हैं। तो एग्जाम में अपन वही लिखेंगे कि अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म में एक सेल सब कुछ कर रहा है, मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स, स्पेशलाइज टिश्यूज लगती हैं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, राइट? द सिचुएशन इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स व्हेन इट कम्स टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उसको हैंडल करने के लिए इतने सारे सेल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी को अपन क्या करेंगे, शॉर्ट में यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम के हिसाब से। ओके, एग्जाम या होमवर्क के हिसाब से दिस इज व्हाट यू कैन राइट। अ सिंगल सेल्ड organism can carry out all life processes because its single cell itself is a complete living unit। ठीक है, क्या बोल रही है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है कि देयर इज कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस बिकॉज सिंगल यूनिट ही क्या है? उसका पूरा यूनिट है, वो एक सेल ही पूरा यूनिट है, करेक्ट? आपके जैसे अमीबा में होता है एक ही सेल, मतलब वो पूरा ऑर्गेनिज्म है। इट परफॉर्म्स इट परफॉर्म्स functions such as nutrition, respiration, excretion, सब एक ही सेल कर रहा है, रिस्पॉन्स एंड रिप्रोडक्शन सब एक ही सेल ये काम सब कुछ कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या हो रहा है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में these functions are divided among specialized cells, tissues and organs। ठीक है, मल्टी सेलुलर में कैसा है, यही काम अलग अलग सेल्स में वगैरह सब में डिवाइडेड है। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे इतना सॉल्व इसमें बता देना है, ठीक है? अब ये एग्जाम के हिसाब से अगर आपको थोड़ा सा डिटेल वाला आंसर चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाला आंसर देने के लिए भी रेडी हूँ। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन आपके ऊपर, ठीक है? इफ यू वांट टू, अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट all its life processes because the single cell itself is a complete living unit। पूरा ऑर्गेनिज्म ही है ना वो, एक सेल मतलब, सही है, एक सेल मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर में ऐसा थोड़ी रहता है कि एक सेल मतलब पूरा ऑर्गेनिज्म, तो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो। यूनिसेलुलर में एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। इट कंटेन्स इट कंटेन्स द नेसेसरी cell structures to perform essential activities such as। ओके, तो ये हम किसके बारे में लिख रहे हैं बाय द वे? ये हम लिख रहे हैं यूनिसेलुलर के बारे में। ओके, मल्टी सेलुलर का भी लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या क्या काम करते हैं यूनिसेलुलर में? ऑप्टेनिंग ऑप्टेनिंग
एंड प्रोसेसिंग फूड, एक ही सेल सब कुछ करता है, ऑब्टेनिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। इसके अलावा वो एक्सचेंज भी करता है गैसेस का, एक्सचेंजिंग गैसेस। इसके अलावा वो रिमूविंग वेस्ट मटेरियल्स, वो भी काम करता है। रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन द सराउंडिंग्स एंड रिप्रोडक्शन भी वही कर रहा है। ठीक है, अब मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं। मल्टी सेल्यूलर में क्या हो रहा है? इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमंस के अंदर देर आर मेनी स्पेशलाइज्ड सेल्स, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। these cells form tissues, organs and organ systems with different parts performing different functions. करेक्ट, डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग फंक्शन कंप्लीट करते हैं। thus मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स achieve a division of labor, whereas in a unicellular organism one cell performs all the necessary functions of life. सही है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है मल्टी सेल्यूलर में, क्योंकि एक सेल नहीं रहता ना, बहुत सारे सेल्स होते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है और फिर काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूनिसेल्यूलर में देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, एक ही सेल पूरा ऑर्गेनिज्म ही एक सेल है, तो वो एक ही सेल सबको संभालता है। तो ये थोड़ा डिटेल में हो गया आपके लिए, ठीक है। अगर आपको ये छोटे में लिखना है तो आप ये ऊपर वाला लिख लो, दैट इज सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन, स्कूल होमवर्क के लिए, फिर एग्जाम के लिए। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो आप इतना सारा पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऊपर वाले के लिए जाओ आप, लेकिन अगर आपको थोड़ा डिटेल चाहिए तो दिस इज व्हाट यू कैन गो फॉर।